अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे कस्बे पर शाम उतर रही थी। आसमान पर सियाह गहरे बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ था। सड़कें सुनसान और रास्ते वीरान नज़र आ रहे थे। इस आलम में एक छोटे से पुराने मकान के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। इसने सियाह लिबादा ओढ़ रखा था, जिसकी टोपी इसके सर पर पड़ी हुई थी। जब इस साये ने तीसरी बार इस मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों मियाँ बीवी घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। औरत का कद लंबा और बाल सुनहरी थे। वो भरे भरे जिस्म वाली एक जाज़िब नज़र खातून थी। इसने जब इस साये को अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो इसके मेकअप ज़्यादा चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे और वो पूछने लगी, छोटे बच्चे, तुम इस वक्त और इस मौसम में यहाँ तन्हा क्या कर रहे हो? इस छोटे बच्चे ने आहिस्ता से सर उठाकर इसकी तरफ देखा। लिबादे की टोपी ने इसके पूरे चेहरे को छुपा रखा था। फिर इस लिबादे से एक बच्ची की सहमी हुई आवाज़ माहौल में उभरी, बराहे करम मेरी मदद करें, मेरा नाम रबीका है और मैं अपनी माँ की तलाश में हूँ। ओह बेचारी। वो दराज कद औरत तरस खाने वाले लहजे में बोलते हुए इस बच्ची की तरफ बढ़ी, मगर मर्द ने तेज़ी से इसका बाजू थामते हुए इसे पीछे खींच लिया। इस बच्ची ने अपने सर पर रखी लिबादे की टोपी को थोड़ा सा पीछे सरकाया तो इसके सुनहरी घुंघराले बाल नज़र आने लगे जो इसके शानों पर गिरे हुए थे। इसका चेहरा निहायत मासूम नज़र आ रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसके चेहरे पर गोश्त नज़र नहीं आ रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ हड्डियों पर छिल मुंडी हुई है। इस बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से इन मियाँ बीवी की तरफ गौर से देखा। मर्द इसके इस तरह घूरने की वजह से घबरा सा गया और तेज़ आवाज़ में अपनी बीवी से बोला, सुल्ताना, वापस घर के अंदर चलो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। वो बच्ची सिसकने लगी, लेकिन मर्द इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी बीवी को खींचकर घर के अंदर ले गया। बच्ची वहां अकेली खड़ी रह गई। वो मलतीजी निगाहों से अभी तक मकान के बंद दरवाजे को देख रही थी। सड़क पर बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था। वो बच्ची कुछ देर यूं ही वहाँ खड़ी रही। फिर इसने मायूसाना अंदाज में अपनी टोपी दोबारा सर पर ओढ़ी और छोटे छोटे कदम उठाते आगे बढ़ गई। सड़क की दूसरी तरफ एक होटल नुमा दुकान नज़र आ रही थी, जिसकी छत से बारिश का पानी तेज़ी से बाहर सड़क पर गिर रहा था। गिरते हुए पानी की छींटें चारों तरफ उड़ रहे थे। इस होटल के दरवाजे पर कैनूस का एक छप्पर पड़ा हुआ था, जिसके नीचे फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक मफलूकुल हाल बूढ़ा दुबका हुआ था। इसके इख्वानी हाथों की उंगलियों में एक अर्ध चला सिगरेट सुलग रहा था। जब वो टोपी वाली बच्ची इस बूढ़े के करीब से गुजरी तो वो कुछ देर इसको घूरता रहा, फिर चीखते हुए पूछने लगा, ए नन्ही लड़की, तुम इस वक्त कहाँ से जा रही हो? बूढ़े की दाढ़ी और मूछें बेहंगम बढ़ी हुई थी। इसने भूरे रंग का एक पुराना सा फटा हुआ कोट पहन रखा था, जिसने कभी अच्छे दिन भी ज़रूर देखे होंगे। इसकी आवाज़ सुनकर वह बच्ची रुक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब आ गई। वो गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी। करीब आकर इसने बच्ची को अपनी टोपी अपने चेहरे से सिरकाई और बूढ़े की तरफ देखते हुए बोली, बराहे करम मेरी मदद करो, मेरा नाम रबीका है और मैं अपनी माँ की तलाश कर रही हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बूढ़ा इसकी बात सुनकर चिल्लाया और फिर पहलू बदलकर अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। कुछ ही लम्हों में इस बूढ़े को अपने शानों पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो इसने बेसाख्ता मुड़कर देखा। वो बच्ची अभी तक वहीं खड़ी थी। मुझे अपने घर जाना है, मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरे घर मेरी माँ के पास छोड़ आओ। बच्ची अब सिसकियाँ भर रही थी। मैंने कहा ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। बूढ़ा गुस्से से अपनी जगह उठ खड़ा हुआ और रात के अंधेरे में एक तरफ चलता हुआ गुम हो गया। रबीका ने मायूसाना अंदाज में इसकी तरफ देखा और फिर सर झुकाए एक तरफ चलने लगी। थोड़ी दूर एक क्लब की इमारत थी, जिसकी खिड़कियों से छलकती रोशनी की वजह से बाहर गिरता बारिश का
पानी रंगीन नज़र आ रहा था। बच्ची ने रुककर एक नज़र इस इमारत की खिड़कियों में लगे रंगीन शीशों को देखा और फिर छोटे छोटे कदम उठाती सड़क पार करके दूसरी तरफ बने कदीम कब्रिस्तान के मुतफ़्फ़ल गेट के सामने पहुंच गई। एक लम्हे के लिए वो आनी गेट के सामने रुकी और फिर इसके अंदर से यूं गुजर गई जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो पानी में शरबुर कब्रों के दरमियान बने पुख्ता रास्ते पर चलने लगी। कब्रों पर मुख्तलिफ नामों के कुतबे लगे हुए थे। कई एक कुतबों पर नाम वाज़े लिखे थे, कुछ पर से इम्तिदाद ज़माने ने नाम खुरच देते थे। कुछ कब्रें ज़मीन के बराबर हो चुकी थी और बहुत से ही कब्रें गड़े बन चुकी थी। जब हल्की सी बिजली चमकती तो कब्रिस्तान में मुख्तलिफ साए आँख मिचोली खेलने लगते। वो बच्ची रबीका मुसलसल आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब इसके चारों तरफ एक धुंधनुमा धुआं चकराता हुआ लहरा रहा था। रबीका एक पुख्ता कब्र के सामने रुक गई जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ था। गुंबद के ऊपर से बारिश का पानी यूं टपक रहा था जैसे आसमान आंसू बहा रहा हो। चंद लम्हे वहाँ रुकने के बाद रबीका दोबारा आगे बढ़ने लगी। वो कब्रिस्तान के कदीम हिस्से की तरफ चलती जा रही थी जहाँ सदियों पुरानी कब्रें मौजूद थी। धुंध की एक गहरी लहर ने इसे पूरी तरह अपने हिसार में ले रखा था। इस धुंध से एक अजीब सी खुशबू फूट रही थी। दूसरी सुबह सूरज ने मशरिक़ से सर निकाला तो नीला आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका था। बादल बरस कर आगे जा चुके थे। सूरज की शुआओं ने गीली ज़मीन को सुखाने का काम शुरू कर दिया था। दोपहर के करीब वही सुनहरी बालों वाली दराज कद औरत सुल्ताना और इसका शौहर वजाहत तैयार होकर अपने घर से निकले। वो टहलते और मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए सड़क पर एक तरफ चलने लगे। वो आपस में बातें करते धीरे धीरे चल रहे थे। चलते चलते वो क्लब की इमारत के करीब से गुजरे और फिर कदीम कब्रिस्तान के सामने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुल्ताना को अपने दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ महसूस होने लगी। इसने सोचा शायद ज़्यादा देर पैदल चलने की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर यहाँ कुछ ख़ास था जिसने इसके दिल को बेकरार कर दिया था। वो अपने शौहर वजाहत का हाथ थामे यहाँ से आगे बढ़ना चाहती थी, मगर न जाने क्यों इसके कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे। वो वजाहत का हाथ थामे कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। इसे कब्रिस्तान में जाते देखकर वजाहत के चेहरे पर हैरानी और खौफ के मिले जुले तासुरात उभरे। वो तेज़ आवाज़ में पूछने लगा, सुल्ताना, हम कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें इल्म है ना कि इस जगह से मुझे कितना खौफ आता है? वजाहत, मैं नहीं जानती मैं इस कब्रिस्तान में क्यों जा रही हूँ, मगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे इस तरफ खींच रही है। सुल्ताना का लहजा अजीब सा था और मामूल से ज़्यादा महसूस हो रहा था। वो कब्रों के दरमियान चलती हुई मुख्तलिफ किताबों को यूँ झाँक रही थी जैसे इसे किसी ख़ास कब्र की तलाश हो। वो दोनों मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते अब वो इस कब्रिस्तान के कदीम हिस्से में पहुँच गए। सुल्ताना एक पुराने और मौसम गजीदा कुतबे के सामने रुक गई और गौर से इसको देखने लगी। यहाँ मुग़ल शाही ख़ानदान की इज़्ज़त और आबरू नूरुन्निसा दफन है। खुदा इसकी रूह पर रहमत करे। वजाहत कुतबे की मिट्टी हटाते हुए इबारत पढ़ने लगा जिसे कल शाम की बारिश ने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर दिया था। जिस बच्ची को हमने कल रात देखा था, तो क्या इसका इस कब्र के साथ इसका कुछ गहरा ताल्लुक़ है? सुल्ताना वजाहत की तरफ देखते हुए बोली। वजाहत जो अभी तक कुतबे को गौर से देख रहा था, इसकी बात का जवाब देने के बजाय कुतबे पर एक जगह किस लिखी तारीख पर उंगली रखते हुए बोला, देखो सुल्ताना, ये तारीख़ वफ़ात क्या लिखी है? सुल्ताना ने आगे झुक कर देखा और फिर हैरान रह गई। वहाँ लिखा हुआ था 1858। इस औरत सुल्ताना अपने स्टडी रूम में बैठी इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही थी। इसका लैपटॉप इसके सामने खुला पड़ा था, मगर वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी क्योंकि इसे रह रहकर वो बच्ची रबीका और कब्रिस्तान में नूरुन्निसा की कब्र याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ताकत इसे खींचकर इस कब्र पे ले गई थी और इसका इस नन्ही रबीका या इस कब्र से क्या ताल्लुक़ है। सुल्ताना नवाबों के एक कदीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। 3 या 4 पुश्त पहले इसके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग फरीदुल दौला एक आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में आला ओहदे पर फाइज थे। इनकी बेगम का नाम रोशन महल था। इन दोनों की एक ही बेटी थी जिसका नाम इन्होंने ज़ीनत आरा रखा था।
सुना है वो बहुत मगरूर लड़की थी। ख़ास बात ये थी कि इस ज़ीनत आरा के बाद फरीदुद्दौला के इस ख़ानदान में फिर कभी कोई नरीना औलाद पैदा नहीं हुई थी। ज़ीनत आरा की भी सिर्फ़ एक ही बेटी थी और फिर इस ख़ानदान में सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई थीं। सुल्ताना की माँ इसी ज़ीनत आरा की नवासी थी। सुल्ताना को इसके कब्र के खुतबे पर लिखी हुई 1858 की तारीख बेचैन किए हुए थी, क्योंकि वो जानती थी कि 1857 में आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने तख्त से माज़ूल करके ख़ुद हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। दिल्ली का दरबार ख़त्म हो गया और सारे दरबारी भी ज़ेर-ओ-अताब आ गए थे। महफूज मसरूफ़ सिर्फ वही रहे जिन्होंने वतन से गद्दारी की और अंग्रेज़ों की अताअत कबूल कर ली। नवाब फरीदुद्दौला भी इन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्य के सामने सर तस्लीम खम कर दिया था। ये नूरुन्निसा इस कदीम कब्रिस्तान में दफन थी। इसके खुतबे पर 80 साल की तारीख वफ़ात लिखी हुई थी। ये सब सोचते सोचते सुल्ताना का दिमाग शल होने लगा। वो शऊरी तौर पर अपने सर को झटक कर इन सब ख़यालात को जहन से निकालने की कोशिश करने लगी। वो एक बार फिर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जह हुई। अचानक एक ख़याल बिजली की तरह इसके जहन में कूदा और वो हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के दौर को सर्च करने लगी। वो ऐसी वेबसाइट्स को खोलने की कोशिश करने लगी जिसमें 1857 की जंग के मुतालिक मवाद मौजूद हो। इसे मायूसी नहीं हुई। वो कई ऐसी वेबसाइट खोलने में कामयाब हो गई जिसमें इसकी दिलचस्पी का मवाद मौजूद था। धीरे धीरे बहुत कुछ इसके सामने खुलने लगा। मुग़लों की हुकूमत का लाज़वाल और अंग्रेज़ों की हुकूमत का आगाज़। फिर अचानक वो एक जगह चौंक कर रुक गई। वहाँ इसे फ़ौरन नूरुन्निसा का नाम नज़र आया। वो इसके मुतालिक पढ़ने लगी। जूँ वो पढ़ती गई इसके चेहरे का रंग बदलता चला गया। मालूमात के मुताबिक नूरुन्निसा शाही महल मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो बहादुर शाह ज़फ़र की भांजी की बेटी और एक मुग़ल शहज़ादी थी। हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद अंग्रेज़ों ने शाही ख़ानदान के दूसरे लोगों की तरह इस नूरुन्निसा के ख़ावंद को भी कत्ल कर दिया था। नूरुन्निसा ने फ़रार होकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर एक नवाब ने गद्दारी की और नूरुन्निसा को गिरफ़्तार हो गई, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इस नूरुन्निसा की एक ही बेटी थी जिसका नाम रबीका था। ये सब पढ़ते हुए सुल्ताना की दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। इस मजमून के साथ कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी मौजूद थी। इनमें एक तस्वीर रबीका की भी थी जो इस वक्त छोटी सी बच्ची थी। सुल्ताना ने डरते डरते रबीका की वो तस्वीर खोली तो इसे देखते ही अपनी जगह पर तकरीबन उछल ही सी पड़ी। ये वही काली आंखों वाली सुनहरे घुंघराले बालों वाली बच्ची थी जो इसे कल रात अपने घर के दरवाजे पर नज़र आई थी। वो डरी और सहमी सी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। ये कमरा अगरचा हवादार था, मगर इस वक्त इसकी खिड़कियाँ और सारे दरवाजे मजबूती से बंद थे। वह इनको खोलने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। इसकी नन्ही सी बेटी इसकी गोद में दुबकी हुई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी काली आंखें खोलकर आसपास का जायज़ा लेती और दोबारा आंखें मूंदकर अपनी माँ की गोद में छुप जाती। दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए कई दिन से छुपती फिर रही थी। जो लोग कभी इनके कदमों तले अपनी हथेलियाँ बिछाने पर फ़ख्र महसूस करते थे, आज वही लोग तोता चश्मे पर उतर आए थे। शहज़ादी नूरुन्निसा, जिसने कभी शाही महल से बाहर पालकी के बगैर कदम नहीं निकाला था, आज अपनी और अपनी बेटी रबीका की जान बचाने के लिए नंगे पाँव पथरीली गलियों में भागती फिर रही थी। इसके शौहर को अंग्रेज़ों ने तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। आखिर काम आया तो नवाब फरीदुद्दौला। वो इन्हें तरस खाकर अपनी हवेली ले आया और अंग्रेज़ी सिपाहियों से छुपाकर वहाँ इन्हें अपनी पनाह दी। इन दोनों माँ बेटी को इस कमरे से निकलने और बाहर झाँकने की इजाज़त न थी। वो एक तरह से वहाँ मुकीद थी, मगर अंग्रेज़ों की कैद से तो ये बेहतर था। वो दिल से नवाब फरीदुद्दौला को दुआएं दे रही थी कि इसने मुग़ल ख़ानदान से अपनी वफ़ादारी निभाई थी। 2 वक्त का खाना इन्हें इसी कमरे में मिल जाता था, मगर न जाने क्यों दिल मुतमईन न था। हर वक्त एक खटका सा लगा रहता था। नवाब फरीदुद्दौला की बेटी ज़ीनत आरा, जो पहले महल में इसके सामने आते ही झुककर आदाब बजा लाती थी, अब इस घर में इससे अकड़ कर बात करती थी। इसकी निगाहों का अंदाज़ ही बदल गया था।
फिर एक दिन सब कुछ ही बदल गया। वो बैठी अपने शौहर को याद कर रही थी। अच्छे दिनों की यादें इसकी आंखों को भिगो रही थी। नन्ही रबीका इसकी गोद में दुबकी सो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और 3-4 अंग्रेज़ी सिपाही दंदराते हुए अंदर घुस आए। इनके साथ जीनत आरा और नवाब फरीदुद्दौला भी मौजूद थे। नूरुन्निसा दुबकी हुई इन्हें देखती रह गई। जीनत आरा नूरुन्निसा की तरफ देखते हुए तंज़े लहजे में बोली, चलिए शहज़ादी साहिबा, आपका वक्त आन पहुँचा। अब आपकी खातिर हम अपने आप को मज़ीद मुश्किल में नहीं डाल सकते। नूरुन्निसा कुछ भी ना बोल सकी। जिन्होंने सारी उम्र इसके ख़ानदान से फ़ायदा उठाया, आज इसे दगा दे गए थे। अंग्रेज़ सिपाही इसे खींचते धकेलते हुए वहाँ से ले जाने लगे। नन्ही रबीका रोती बिलखती इनके पीछे भागने लगी। चंद रोज़ बाद इत्तला मिली कि शहज़ादी नूरुन्निसा को बगावत के जुर्म में तख्तादार पर लटका दिया गया है। इसे मौत की सज़ा दे दी गई, मगर नन्ही रबीका का कहीं कुछ पता न चला कि इस पर क्या बीती। सुल्ताना काम करते करते थक गई तो इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सर कुर्सी की पुश्त से लगा दिया। वो चंद लम्हे आराम करना चाहती थी, मगर इसकी बंद आंखों के सामने रबीका का सुरापा बार बार उभर रहा था। इसी वक्त किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो खौफ के मारे एकदम उछल पड़ी। क्या तुम एक कप चाय पीना पसंद करोगी? वजाहत ने मुस्कुराते हुए पूछा तो सुल्तान अपने सीने पर हाथ रखते हुए लंबी सांस लेकर बोली, खुदा के लिए वजाहत, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक करवाना चाहते हो? एन इसी वक्त बैरून दरवाजे की घंटी बज उठी। मैं देखता हूँ कौन है। ये कहते हुए वजाहत मुड़ा और कमरे से निकल गया। हाँ, मुझे भी एक कप देना, सुल्ताना इसके पीछे चिल्लाई। कुछ देर बाद निचली मंजिल से वजाहत की आवाज़ सुनाई दी, सुल्ताना, बेहतर है तुम खुद ही यहाँ आओ और देखो कोई तुमसे मिलने आया है। वजाहत की बात सुनकर सुल्ताना चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे और वो सोचने लगी कि इस वक्त कौन मिलने चला आया। इसने अपने लैपटॉप को ऑफ किया और उठकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे उतरते ही इसने देखा कि वो बैरूनी दरवाजे पर खड़ी थी। इसके शानों तक कटे हुए सुनहरी घुंघराले बाल थे और इसकी मुकम्मल काली आंखें थीं। सुल्ताना को देखते ही वो बोली, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रबीका का लहजा मल्तजाना था। रबीका की बात सुनते ही सुल्ताना को यूँ महसूस हुआ जैसे कोई इसके जहन को जकड़ना चाहता हो। इसके जहन में बार बार रबीका का जुमला गूंजने लगा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सुल्ताना ने किसी मामूल की तरह मुड़कर वजाहत की तरफ देखा। वो भी साथ खड़ा एक टिक रबीका की तरफ देखे जा रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि इसकी आवाज़ भी इसके काबू में नहीं है। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ वजाहत। ये कहते हुए सुल्ताना उंगलियों चेहरे पर अपने बालों को दुरुस्त करते हुए फिर आगे बढ़ी। रबीका का हाथ थाम लिया इसने। घर से बाहर आकर दोनों सड़क के किनारे चलने लगी। चलते चलते वो होटल के सामने से गुजरी जहाँ वही बोसीदा कोट वाला बूढ़ा आज भी अपना सर घुटनों में दिए बैठा हुआ था। जब वो इसके करीब से गुजरी तो इसने सर उठाकर इनकी तरफ देखा और फिर वापस अपनी पहली हालत पर आ गया। क्लब की इमारत ज़िंदगी की रौनकों से मामूर थी। इसकी खिड़कियों के रंगीन शीशे आज भी रोशनी बिखेर रहे थे। रबीका सुल्ताना का हाथ थामे चलती जा रही थी। अब वो दोनों पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने पहुंच गईं। कब्रिस्तान का दरवाज़ा और चौपट खुला हुआ था। सुल्ताना ने एक नज़र रबीका की तरफ देखा तो वो बोली, आ जाओ। फिर वो इसका हाथ खींचती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों के टूटे हुए कुतुब अजीब पुराने हैवले बना रहे थे, मगर रबीका इनसे डरे बगैर आगे बढ़ रही थी। सुल्ताना का हाथ इसके नन्हे हाथों में था। सुल्ताना किसी मामूल की तरह इसके साथ चलती जा रही थी। रबीका अब सुल्ताना को लेकर इस पुख्ता कब्र के पास पहुंच गई जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ था। वहां पहुंचते ही अचानक धुंध की एक लहर आसमान से उतरी हुई महसूस होने लगी, जिसने जल्द ही इन दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। धुंध इतनी गहरी थी कि सुल्ताना को आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हत्ता कि रबीका का भी इसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। वो सिर्फ इसका नन्हा मुन्ना हाथ अपने हाथों में महसूस कर सकती थी। फिर इसे रबीका की खरखराती हुई गैर इंसानी आवाज़ सुनाई दी, गद्दार की बेटी,
तुमने हमारी ज़िंदगी फ़रोख्त की और अब हमने तुम्हारी रूह ख़रीद ली है। आज से तुम्हारी रूह हमारी है। ये अल्फाज सुनते ही सुल्ताना बिदक कर पीछे हटी। इसके आवाज़ बहाल होते हो जा रहे थे। इसकी गहरी धुन में अब इसे साए भी नज़र आना शुरू हो चुके थे। इसने देखा कि एक छोटी सी रबीका का कद अब बढ़ता जा रहा था। इसके नोकीले दांत भी इसके मुंह से बाहर आ रहे थे। सुल्ताना ने असरारी हालत में झटका देकर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाया और अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ दौड़ लगा दी। कुत्तों और टूटी फूटी हुई कब्रों के बीच गिरते पड़ते सुल्ताना कब्रिस्तान के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसके हलक से चीखें बुलंद हो रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रही थी। जब वो गुंबद वाली कब्र के पास पहुंची तो चंद लम्हे दम लेने के लिए एक सतून के साथ पुश्त टेका कर खड़ी हो गई। मुड़कर देखा तो एक बार फिर खौफ के मारे इसके हलक से चीख निकल गई। वो गहरी धुन इसी की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो एक बार फिर भाग खड़ी हुई। अब वो इस पुख्ता रास्ते पर पहुंच चुकी थी जो कब्रिस्तान के गेट तक जाता था। अब गेट इसे दूर से नज़र आ रहा था, मगर शायद इसके भागने की रफ्तार सुस्त हो गई थी, क्योंकि वो एक धुन एक बार फिर इसके सर पर पहुंच गई थी और इसने अपने आसार में इसको लेना शुरू कर दिया था। कोई अनदेखी ताकत इसे वापस खींच रही थी। इस धुन के अंदर से दो नन्हे नन्हे हाथ नमूदार हुए और इसे पकड़ने लगे। एन इसी वक्त एक कब्र के बड़े से कुत्बे के पीछे से वही बोसीदा कोट वाला महजूल बूढ़ा नमूदार हुआ। इसकी अस्वानी उंगलियों में भी अभी तक एक बुझा हुआ सिगरेट दबा हुआ था। सामने आते ही वो चिल्लाया, आओ और मुझे पकड़ो बेवकूफ़, इस बेचारी औरत को छोड़ दो, जाने दो इसे। आखिर तुम भी मेरे काबू में आ ही गए। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इसी जल्लाद के बेटे हो जिसने मेरी माँ के गले में पड़े फांसी के फंदे को खींचा था। इस धुन के अंदर से रबीका की आवाज़ उभरी। फिर सुल्ताना ने महसूस किया कि धुन इसके जिस्म से छट रही है और इस बूढ़े के गिर्द इकट्ठी हो रही है। धुन से आज़ाद होते ही सुल्ताना एक बार फिर बैरून गेट की तरफ भागने लगी। इसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा बुरी तरह से धुन के अंदर गायब हो चुका था। सुल्ताना को जी चाहा कि वो इस बूढ़े का शुक्रिया अदा करे जिसने इसकी जान इस धुन से बचाई थी। सुल्ताना कब्रिस्तान के गेट के करीब पहुंचते ही ठटक कर रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो जिस खुले गेट से गुजर कर अंदर आई थी अब वो मुकफ्फल नज़र आ रहा था। इसने मायूसी के आलम में इसकी तरफ देखा। इस भाग दौड़ के बाद इसमें इतनी तवानाई बाकी नहीं बची थी कि वो इसके ऊपर चढ़कर इसको फलांग सकती। वो रुक गई और दहशत ज़दा होकर गेट को घूरने लगी। इतनी देर में वो मनूस आसिबी धुन एक बार फिर इसके वजूद के गिर्द जमा होने शुरू हो गई। वह एक बार फिर इसके करीब पहुंच गई थी। अब ये धुन इसके कदमों के गिर्द जमा होना शुरू हो गई थी। सुल्ताना की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि इसी वक्त अचानक एक धमाका सा हुआ और कब्रिस्तान के गेट के दोनों पट एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुल गए। सुल्ताना ने देखा कि एक सुर्ख रंग की कार उल्टी दौड़ती हुई गेट से गुजरकर अंदर आ गई। जो ही वो सुल्ताना के करीब पहुंची इसके ब्रेक चिरचिराए और अकबी दरवाज़ा एकदम खुल गया। ड्राइविंग सीट पर से वजाहत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, सुल्ताना जल्दी करो, अंदर बैठ जाओ। वजाहत की आवाज़ सुनते ही सुल्ताना की आवाज़ बहाल होने लगे। वह एक झटके से कार के अंदर कूद गई और फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। टॉम ने एक्सीलेटर पर अपना पुराना वज़न डाल दिया। कार का इंजन बुरी तरह से घराया और फिर कार किसी रॉकेट की तरह उड़ती हुई कब्रिस्तान से बाहर आ गई। वजाहत ने इसका रुख अपने घर की तरफ मोड़ दिया था। शुक्र है खुदा का कि मेरे हवास इस वक्त बहाल हो गए थे और ये शैतानी असर मुझ पर से ख़त्म हो गया था। वजाहत बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे इस जगह से खौफ आता है। सुल्ताना ने अपने खुशक होठों पर ज़ुबान फेरते हुए अपना सर सीट की पुश्त से टिका दिया और अपने सर को धीरे से इस बात में हिलाने लगी और वह आराम की गर्ज से आंखें बंद कर दी। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? आप लोगों का कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे और जो बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला शफा दे। आमीन।